आरबीआई के पॉलीमर नोट 10 और 20 रुपए के प्लास्टिक नोट आएंगे। कागज का नोट पुराना होगा, प्लास्टिक नोट आएगा 5 गुना ज्यादा टिकाऊ, 5 गुना ज्यादा सुरक्षित। क्या आपने कभी ऐसा नोट देखा है जो भीगने पर भी नहीं गलता, जिसे आप धो सकते हैं, जो साफ रहता है, ज्यादा टिकाऊ है और नकल बनाना लगभग असंभव है? यह कोई भविष्य की बात नहीं, यह पॉलीमर यानी प्लास्टिक का नोट है और भारत इसे जल्द ही लाने की तैयारी कर रहा है। ताजा खबर, आरबीआई की वैश्विक निविदा। 17 जुलाई 2026 को भारतीय रिजर्व बैंक की नोट छपाई की सहायक कंपनी BRBNMPL यानी भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड ने एक वैश्विक अभिरुचि पत्र यानी ग्लोबल एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जारी किया। इसमें दुनिया भर के निर्माताओं से पॉलीमर सबस्ट्रेट शीट यानी प्लास्टिक नोट बनाने का कच्चा माल की आपूर्ति के लिए बोली मांगी गई। ANI और दैनिक भास्कर के सूत्रों के अनुसार आरबीआई 10 और 20 रुपए के नोटों से पायलट यानी परीक्षण शुरू करेगी। टेंडर में करीब 68,000 रिम सामग्री की जरूरत बताई गई है। हर रिम में 500 सीट। यह 2 मूल्य वर्गों के बीच बांटी जाएगी, यानी हर मूल्य वर्ग के लिए 34,000 रिम। बोली जमा करने की अंतिम तिथि 18 अगस्त 2026। पॉलीमर नोट क्या होता है? आसान भाषा में, साधारण नोट बनता है कपास और लिनन के धागों से बने कागज से। पॉलीमर नोट बनता है BOPP यानी बाईएक्सियल ओरिएंटेड पॉलीप्रोपिलीन नाम के एक पारदर्शी टिकाऊ प्लास्टिक से। यह न कि कागज की तरह दिखता है, न कार्ड की तरह। यह पतला, लचीला और हल्का होता है, बिल्कुल नियमित नोट जैसा, लेकिन अंदर से प्लास्टिक। क्या क्या खूबियां होंगी? पहला, दीर्घायु। पॉलीमर नोट कागजी नोट से 4 से 5 गुना ज्यादा टिकाऊ होता है। एक कागजी 10 रुपए का नोट औसतन 1.5 साल में खराब हो जाता है। पॉलीमर नोट 5 से 8 साल तक चल सकता है। दूसरा, अद्वितीय सुरक्षा विशेषताएं। टेंडर में उल्लेख है पारदर्शी खिड़की में चित्र, धात्विक अंक यानी मेटेलिक नंबर, चुंबकीय छत्र सूत्र, छाया चित्र यानी शैडो इमेज और इंद्रधनुषी यानी इरिडेसेंट पैटर्न। यह सुरक्षा विशेषताएं नकलचियों के लिए लगभग असंभव चुनौती है। तीसरा, स्वच्छता। प्लास्टिक का नोट बैक्टीरिया और वायरस को उतना नहीं पकड़ता जितना कागजी नोट। कोविड के बाद यह और जरूरी हो गया। चौथा, पर्यावरण मित्र। प्लास्टिक नोट को बाद में रिसाइकिल किया जा सकता है। पांचवा, गीला होने पर भी टिकाऊ, बारिश में भी खराब नहीं होगा। आरबीआई को यह जरूरत क्यों पड़ी? बड़े कारण। पहला, छपाई की बढ़ती लागत। FY 25 यानी वित्त वर्ष 2024-25 में नोट की छपाई पर खर्च 6,372.8 करोड़ रुपए हो गया, जो पिछले साल की तुलना में 25% ज्यादा है। दूसरा, 23.8 अरब खराब नोट। सिर्फ एक साल में आरबीआई ने 23.8 अरब यानी 2,380 करोड़ खराब नोट चलन से वापस लिए। इनमें से ज्यादा 10 और 20 रुपए के नोट थे, क्योंकि ये सबसे ज्यादा हाथ बदलते हैं। भारत पहले क्यों नहीं आया? 2017 में भी आरबीआई ने पॉलीमर नोट की कोशिश की थी। 5 शहर कोची, मैसूर, जयपुर, शिमला और भुवनेश्वर में परीक्षण की योजना थी, लेकिन एक, भारत की जलवायु की चुनौती। पॉलीमर नोट 50 डिग्री से ज्यादा गर्मी में मुलायम हो सकता है। हमारे राजस्थान और मध्य प्रदेश में यह एक बड़ी समस्या है। दूसरा, जेब में रखा नोट शरीर की गर्मी से मुड़ने लगता है। तीसरा, एटीएम और पुरानी नोट गिनने की मशीनें, उन्हें भी बदलना पड़ता, लेकिन अब तकनीक बदल गई है। नई पीढ़ी के पॉलीमर नोट उच्च तापमान को भी सह सकते हैं। दुनिया में कहां चलते हैं पॉलीमर नोट? ऑस्ट्रेलिया 1988 में सबसे पहले शुरू किया। आज 20 से ज्यादा देश पॉलीमर नोट का इस्तेमाल करते हैं। ब्रिटेन, कनाडा, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, बांग्लादेश, मलेशिया सब इस्तेमाल करते हैं। चीन नहीं, अमेरिका अभी नहीं। क्या होगा कागजी नोटों का? आधिकारिक सूत्रों ने स्पष्ट किया, जो पहले से बाजार में कागजी नोट है वो पूरी तरह वैध यानी लीगल टेंडर बने रहेंगे। पॉलीमर नोट सिर्फ एक अतिरिक्त विकल्प के रूप में आएंगे। समय सीमा, अगर परीक्षण सफल रहा 2027 से बड़े पैमाने पर रोल आउट संभव। अभी सिर्फ पहली प्रारंभिक जरूरत के लिए टेंडर है। सफलता मिली तो अन्य मूल्य वर्गों के नोट भी आएंगे। 10 रुपए का नोट जो आज 18 महीने में खराब होता है, वो 5 साल तक चले तो आरबीआई का अरबों रुपए बचेगा और वो पैसा जनता की भलाई में लग सकता है। पॉलीमर नोट सिर्फ एक बदलाव नहीं, यह हमारी मुद्रा की अगली पीढ़ी है। 2027 में अगर यह आता है तो आपकी जेब में 10 का नोट होगा, वो प्लास्टिक का होगा।